टेक्नोलॉजी की शक्ति से दुनिया पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। रोजमर्रा की बहुत सारी सामान्य चीजें उन रूपों से पूरी तरह अलग दिखती थीं, जिनसे आप और मैं परिचित हैं। इतिहास ने कुछ प्रतिष्ठित चीजों को तो इस कदर बदल दिया है कि यदि आप समय में पीछे जाकर उनके पुराने रूप को देखें तो आप उनको पहचान भी नहीं पाएंगे। नंबर 10 मुर्गियां। लोग 2000 ईसा पूर्व से अपने स्वादिष्ट मांस का अधिक उत्पादन करने के लिए मुर्गियों के स्वरूप के साथ खिलवाड़ करते आ रहे हैं। पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के शोध के अनुसार हमारे सभी प्रयास दक्षिण पूर्व एशिया के केवल 4 प्रजाति के मुर्गों से शुरू हुए हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में चिकन के मांस को एक दुर्लभ व्यंजन माना जाता था, केवल विशेष अवसरों और छुट्टियों के लिए आरक्षित। आजकल के मांस से लबरेज चिकन का वजन केवल 60 साल पुराने चिकन से भी 2 गुना होता है और हम उन्हें नियमित रूप से खाते हैं। 50 अरब मुर्गियों को आज सालाना पैदा किया जाता है, जिसका 74% कारखानों की तरह काम कर रहे फार्म से आता है। बड़े निवेशों ने हमें ये पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया है कि मुर्गियों को जितना संभव हो उतना बड़ा कैसे बनाया जाए। कुछ विशेष रूप से बड़े स्तन मांसपेशियों के लिए चयनात्मक प्रजनन के साथ साथ आज की मुर्गियां अपने ऊर्जा व्यय को कम करने के लिए नियंत्रित सीमित वातावरण में रहती हैं, ताकि वे कम समय में बड़ी हो सकें। आमतौर पर 112 दिन की उम्र काटे जाने से पहले 1925 के एक चिकन का वजन 1.2 किलो होता था। आज वो 47 दिनों की उम्र में 2.6 किलोग्राम वजन पर काटे जाते हैं। इससे भी पीछे जाते हुए पुरानी जंगली मुर्गियां तीतर जैसी अधिक दिखती थीं, बजाय कि उन विशालकाय मुर्गियों जैसी जो आज हमारा तला हुआ शानदार व्यंजन है। सच कहूं तो उन पुरानी मुर्गियों को देखकर ऐसा लगता भी नहीं कि वो आज के चिकन जितने स्वादिष्ट रहे होंगे। नंबर 9 पग। पग हमेशा से ऐसे प्यारे छोटे पिचके हुए चेहरे वाले कुत्ते नहीं हैं, जैसे कि आज हम उन्हें जानते हैं। मूल रूप से उनकी भी सामान्य दिखने वाले कुत्ते जैसी नाक हुआ करती थी। वे मूल रूप से चीन के शाही परिवारों के लिए पाले जाते थे, जहाँ वे ऐशो आराम में रहते थे और तो और उनको सैनिकों द्वारा पहरा भी दिया जाता था। आप पग को पुरानी तस्वीरों में देखकर बता सकते हैं कि न केवल उनकी नाक बड़ी थी, बल्कि उनके पैर और शरीर भी अधिक पतले थे। समय के साथ उनको सुंदर दिखाने के लिए छोटे कटे हुए चेहरे और छोटे पैरों के चुनिंदा रूप में बांध दिया गया, और एक तरह से आप वास्तव में उन्हें दोष नहीं दे सकते, क्योंकि पग्स स्पष्ट रूप से पहले के मुकाबले में आज ज्यादा प्यारे दिखते हैं। दुर्भाग्य से शताब्दियों से चल रहे इन प्रयोगों के परिणाम स्वरूप आज पग्स और अन्य सामान्य नस्लें स्वास्थ्य समस्याओं के लिए अति संवेदनशील हो चुकी हैं। नंबर 8 कैमरे। आपके पास शायद आपकी जेब में कैमरा होगा या कम से कम आसपास जरूर होगा, क्योंकि आप इस वीडियो को ठीक इसी क्षण देख पा रहे हैं। आप इस वीडियो को किसी ऐसी चीज पर भी देख सकते हैं जिसका कैमरे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जॉर्ज आर लॉरेंस ये सुनकर शायद चौंक जाएंगे, क्योंकि उनके समय में 1900 में उनके कैमरे का वजन 900 पाउंड था और उसे सिर्फ हिलाने के लिए भी 15 लोगों की टीम लगा करती थी। ये विशाल कैमरा सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि ये एक ऐसी तस्वीर ले सके जिसमें एल्टन रेलवे की एक संपूर्ण ट्रेन आ जाए। ऐसा नहीं था कि ये अपने आप में कोई बहुत बड़ी ट्रेन थी, बस उस समय का कैमरा ज्यादा अच्छा नहीं था। आज आप बहुत आसानी से अपने फोन के साथ इस ट्रेन की तस्वीर ले सकते हैं, या फिर जॉर्ज लॉरेंस का मजाक बनाने के लिए आप पिछले साल कोलंबिया विश्वविद्यालय में इंजीनियरों द्वारा विकसित इस वेफर जितने पतले लचीली चादर जैसा कैमरा साथ ले जाएं। ये उस विशाल कैमरे की तुलना में बेहतर तस्वीर को कैप्चर करता है, और सबसे अच्छा, इसे संचालित करने के लिए 15 लोगों के समूह की आवश्यकता नहीं है। टेक्नोलॉजी का एक और नमूना जिसे हम अभी तक हल्के में लेते हैं, लेकिन जो उतना ही विशालकाय था, वो है वैक्यूम क्लीनर्स। जैसे कि यहाँ पर सीमेंस डेड स्टिंग पंप नाम दिया गया है। इसका वजन 660 पाउंड था और ये एक हॉर्स पावर के पेट्रोल मोटर पर चलता था। 2017 में आपके हाथों में इतने छोटे वैक्यूम पंप्स मौजूद हैं, जिन्हें आप बस चालू कीजिए, सेट कीजिए और वे आपके लिए आपका घर साफ कर देंगे। नंबर 7 स्विम सूट्स। 2017 में आपको स्विमिंग सूट के बहुत सारे विकल्प मिलते हैं। यहाँ तक कि हमें सौर ऊर्जा से चलने वाली बिकनी भी मिलती है, जो आपके फोन को चार्ज कर सकती है, जो एक तरफ तो कमाल की तकनीक है, पर वहीं दूसरी ओर इसमें करंट लगने का डर भी मौजूद रहता है। हालांकि अगर आप विक्टोरियन युग में रह रहे होते तो स्विम सूट्स में आपका चयन बहुत अधिक सीमित होता। उस समय पर स्विम सूट्स पूरी लंबाई के ऊनी कपड़े हुआ करते थे, जिन्हें ओढ़कर महिलाएं तैरती रहती थीं, और जो बिल्कुल भी आरामदायक या प्रभावी नहीं होते थे। इसके तुरंत बाद और भी बुरा होने लगा। महिलाएं ऊपर भारी जैकेट और नीचे लंबी पतलून पहनने लगीं। ये लगभग एक सदी तक होता रहा, जब तक कि स्विम सूट्स एक ऐसे रूप में विकसित नहीं हो गए जो वास्तव में तैराकी के लिए ठीक लगता है। लेकिन अगर आप उस समय में रह रहे होते तो मजे के लिए आप कर भी क्या सकते थे? हुला स्टिक से खेलते या फिर टाइफाइड से मरने का इंतजार करते। नंबर 6 फोन टावर। जब तक आपका पागलपन आपको विश्वास नहीं दिलाता है कि CIA आपकी हर हरकत पर जासूसी कर रहा है, तब तक शायद आपका सेलफोन टावरों पर ध्यान नहीं जाता। ये इतने सामान्य है कि ये आम हो गए, और कुछ क्षेत्रों में तो ये पेड़ों के रूप में भी मौजूद हैं, ताकि इन पर ज्यादा ध्यान ही ना जाए। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं था। हालांकि जैसा कि आप स्पष्ट रूप से द ओल्ड स्टॉकहोम टेलीफोन टावर की इस तस्वीर में देख सकते हैं, इसमें 4000 तार जुड़े हुए थे, जो पूरे स्टॉकहोम में फैल गए थे, और स्थानीय लोगों का कहना
था कि इसने वास्तव में सूर्य को ढक दिया था। 1800 के अंत में स्वीडन दुनिया का सबसे ज्यादा टेलीफोनिक देश था और स्टॉकहोम 4832 उपभोक्ताओं के साथ सबसे ज्यादा टेलीफोन उपभोक्ताओं वाला शहर था। सौभाग्य से हम विशाल टावरों द्वारा सूर्य के अवरुद्ध नहीं होने का आनंद लेते हैं। जैसा होने पर वो हमें शायद एक मूछें घुमाते हुए खलनायक के रूप में दिखते। 1913 तक हमने ये खोज निकाला था कि टेलीफोन के तारों को जमीन के अंदर बिछाया जा सकता है और इसलिए अब फोन के टावर्स ऐसे नहीं दिखा करते। ऐसा करना फोन लाइंस को अन्य नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से भी बचाता है। नंबर 5, स्ट्रोलर्स। समय के बीतने के साथ स्ट्रोलर्स काफी कम दिलचस्प हो गए हैं। 1733 में विलियम केंट, जो कि वास्तव में एक लैंडस्केप वास्तुकार थे, न कि पेशेवर बेबी थिंग्स डिजाइनर या कुछ और, उन्होंने पहली बार स्ट्रोलर बनाया था। इससे पहले लोग बच्चों को कपड़ों में बांधकर घुमाते थे या गोदी में उन्हें यहाँ से वहाँ ले जाया करते थे। केंट ने डेंसशायर के तीसरे ड्यूक के लिए स्ट्रोलर का आविष्कार किया ताकि वो अपने बच्चों को खुश कर सके। इसके एक मानव द्वारा धकेलने का कोई इरादा नहीं था। ये वास्तव में एक बकरी, कुत्ते या छोटे घोड़े की तरह एक छोटी गाड़ी या रथ द्वारा खींचा जाना था। मैं इस प्रथा को पुनर्जीवित होते हुए देखना पसंद करूंगा ताकि अगली बार जब मैं पार्क में जाऊं तो जॉगिंग गियर में महिलाओं द्वारा धक्के दिए जाने के बजाय बकरियों द्वारा छोटे बच्चों को इधर उधर खींचते हुए देख सकूं। लेकिन आजकल के स्ट्रोलर्स बेहद बोरिंग हैं। आप इन 2017 एस्टन मार्टिन स्ट्रोलर को $3000 में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बकरी को जोड़ने के लिए इसमें कुछ भी नहीं होगा। नंबर 4, ब्लॉब फिश। 2013 में ब्लॉब फिश को बदसूरत जीवों का संरक्षण करने वाली समिति द्वारा दुनिया का सबसे बदसूरत जानवर चुना गया था। असल में इन लोगों को पता ही नहीं था कि ये वास्तव में पूरी तरह से अलग दिखता है। इस सूची की अन्य चीजों के विपरीत ब्लॉब फिश बहुत समय पहले अलग नहीं दिखती थी, बल्कि ये वास्तव में अलग तब दिखती है जब वे यहाँ होती हैं, जहाँ इसे होना चाहिए। पानी के 4000 फीट नीचे ब्लॉब फिश पानी से बाहर निकलने पर बहुत अजीब लगती है, क्योंकि इसमें तैरने वाला ब्लैडर नहीं होता, जो कि एक विशेष गैस से भरा हुआ अंग है जिसमें बहुत सारी मछलियां होती हैं जो उन्हें अपने स्तर को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। ब्लॉब फिश के पास वास्तव में कंकाल या मांसपेशी नहीं होती है, इसलिए समुद्र के दबाव के बिना ये सिर्फ एक प्रकार की चर्बी की तरह दिखती है। ये एकमात्र तरीका है जिसकी वजह से ये अविश्वसनीय गहराई तक जीवित रह सकती है। कंकाल और मांसपेशियों से बना कोई जीव, जैसे कि आप यदि इतनी गहराई में जाते हैं तो पानी के दबाव से आप तुरंत कुचल दिए जाएंगे। नंबर 3, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से ज्यादा मशहूर शायद अमेरिका में कोई चीज नहीं है, और जैसा कि पता चला है ये आज के समय में न्यूयॉर्क पर नजर रखने वाली एक बड़ी हरी चीज की तुलना में पहले काफी अलग दिखती थी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बाहरी हिस्से को तांबे से बनाया गया है, जो कि लगभग 2 पेनी चौड़ाई का है। मूल रूप से ये भी 1 पेनी के समान रंग का था। समय के साथ तांबे का ऑक्सीकरण हो गया और आखिरकार हमें मिली आज के दिखने वाली एक हरी भरी महिला। हालांकि ये अच्छा होता कि यदि ये प्रतिमा अभी भी वही चमकदार नया पेनी लुक लिए होती, लेकिन वर्षों से विकसित की गई कोटिंग वास्तव में तांबे को जंग लगने से दूर रखती है। इसलिए हम लेडी लिबर्टी को ऐसी अच्छी स्थिति में रखने के लिए इस कोटिंग का धन्यवाद कर सकते हैं। प्रतिमा की ऊंचाई के साथ साथ तांबा भी इसे बिजली के हमलों के लिए एक बड़ा लक्ष्य बनाता है। इसलिए यदि आपके और आपके दोस्तों के पास रात में वहां चढ़ने और कुछ राजनीतिक नारे लगाने या ऐसा कुछ भी करने का कोई अप्रिय योजना है, तो आपको तूफान के दौरान ऐसा करने से बचना चाहिए। नंबर 2, पिरामिड। गीजा के पिरामिड, जो कि दुनिया के 7 प्राचीन आश्चर्यों में से एक हैं, वास्तव में सफेद हुआ करते थे। जब उन्हें बनाने का काम खत्म हुआ तो मिस्र के लोगों ने विशालकाय पिरामिड को चिकनी ढलान देने के लिए आवरण पत्थर की एक बाहरी परत के साथ उन्हें कवर कर दिया। इसलिए न केवल वे मूल रूप से सफेद थे, बल्कि वे विशाल सीढ़ियों की तरह भी नहीं दिखते थे। वे सीधे थे और शायद अब तक की सबसे मजेदार स्लाइड होते। इन आवरण पत्थरों को सूर्य की किरणों को प्रतिबिंबित करने के उद्देश्य से पॉलिश किए गए तूरा चूना पत्थर से बनाया गया था। वे 5 फीट लंबे, 5 फीट ऊंचे, 6 फीट गहरे होते थे और प्रत्येक का वजन 15 मीट्रिक टन था। तो इन विशालकाय चीजों का हुआ क्या? विभिन्न नेताओं ने उन्हें अन्य निर्माण परियोजनाओं में उपयोग करने के लिए ले जाना चाहा, क्योंकि वे स्वयं इन्हें बनवाने के लिए बहुत आलसी थे। ये कहना अशिष्ट लगता है, लेकिन सच कहें तो उनको दोष देना ठीक नहीं है। आखिर विशाल रेगिस्तान के बीच से 15 टन की चट्टान को कोई भी ढोकर ले जाना नहीं चाहेगा। नंबर 1, फल और सब्जियां। आजकल किराने की दुकान पर मिलने वाली बहुत सी खाने की चीजें पहले बहुत अलग दिखा करती थी। जैसे कि लोग 7000 साल से केले को उगा रहे हैं। पहले वे आज के मुकाबले काफी कम स्वादिष्ट दिखा करते थे। उनमें बड़े कठोर बीज हुआ करते थे, इसलिए केला खाना एक तरबूज खाने की तरह होता था। फिर लोगों ने आधुनिक केले का निर्माण किया, जो कि आज हमारे पास मूसा एक्यूमिनाटा और मूसा बालबिसाना के संयोजन से है, जो कि फलों की 2 जंगली किस्में हैं। इनसे बने केले में न केवल छोटे बीज होते हैं, बल्कि इसमें अधिक पोषक तत्व होते हैं और छीलना आसान होता है। फिर वहीं दूसरी तरफ है वो शुरुआती गाजर, जिसके बारे में वैज्ञानिक जानते हैं। वे 10वीं शताब्दी के फारस में उगाए गए थे। यदि आप उन्हें उस रूप में देख लें तो शायद उन्हें गाजर के रूप में भी नहीं पहचानेंगे। वे बैंगनी या सफेद रंग की एक पतली कांटा जड़ थे। मुझे नहीं लगता कि खरगोश उन चीजों को खाने में दिलचस्प होते। वे वास्तव में स्वादिष्ट नहीं लगते थे। यदि आपको लगता है कि ये दिलचस्प था, तो इस वीडियो में और अधिक खाद्य पदार्थों के बारे में जरूर देखें, जिन्हें बहुत ज्यादा बदला जा चुका है। क्या आप ऐसी और भी कई अन्य चीजों के बारे में जानते हैं जो कि समय के साथ बहुत बदल गई हैं, जो कि शायद मुझे भी ना पता हो? क्या भविष्य के लोग हमारे पास मौजूद चीजों को भी वैसे ही देखेंगे जैसे
हम अपने अतीत की चीजों को देख रहे हैं? जो भी आप सोचते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारा चैनल देखने के लिए शुक्रिया।